हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 7.2 को जो है चालू करवाया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना है समाकलन। तो जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एक ही तरीके से करने हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। पहले ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे इंटीग्रेशन dx। इस प्रकार से आप चाहे तो यहाँ पर इसे i से मान भी सकते हैं। इस प्रकार से i बराबर यहाँ पर इसे आप मान लीजिए, i यानी कि इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद इसमें आपको हमेशा जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के, उनमें आपको कुछ पद जो है मान्य होंगे और आपको ऐसा पद मानना है कि दूसरा पद जो है उसका अवकलन करने पर कट जाना चाहिए। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बट्टे में दिया गया, तो इससे आप मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। जितने भी पद हैं उनमें से आपको एक पद को टी के बराबर मानना है और फिर उसका अवकलन करना है। और अवकलन इस प्रकार से करना है कि एक पद जो है वहाँ पर कट जाना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, बराबर यहाँ पर हो जाएगा dt बट्टे dx। इस प्रकार से इतना आया। तो अगर यहाँ से आप dt ज्ञात करें तो dx इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x dx। इस प्रकार से इतना हुआ i बराबर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x dx, यहाँ पर ये दिया गया 2x dx, इसके बराबर कितना है dt। तो आप इसकी जगह पे सीधे यहाँ पर लिख दीजिए dt बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पर t, क्योंकि आप पहले ही मान चुके हैं। तो ये आ गया dt बाई टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ t और प्लस में हो जाएगा c। आप चाहे तो यहाँ पर बेस e भी लिख सकते हैं। अब आपको t का मान रख देना है जो आपने माना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं t के बराबर आपने माना था इसे, तो t की जगह पे आप ये रख दीजिए। तो ये आएगा log बेस e मॉड ऑफ t की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दो पद थे, एक आपको दिया गया था 2x और दूसरा दिया गया था यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर माना गया? t के बराबर माना गया। उसके बाद उसका अवकलन किया गया। अवकलन करने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहला वाला पद था 2x dx वही आ गया। तो ये यहाँ पर जो है इससे कैंसिल हो गया एक प्रकार से, तो इतना बच गया। तो हमेशा आपको इसमें इसी प्रकार से चालू करना है। एक पद को आपको मानना है, फिर उसका अवकलन करना है और उसके बाद जो उसे चालू करना है। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी आप मान लीजिए कि माना यहाँ पर जो आपको दिया गया log x, इसके बराबर आप मान लीजिए t। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन हो जाएगा 1 बाई एक्स। इस प्रकार से इतना हुआ, बराबर t का अवकलन करेंगे तो dt बट्टे dx। इस प्रकार से इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, अगर dx का आप इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा dx, ध्यान दीजिए यहाँ पर dx और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा क्या x, इस प्रकार से, और बराबर में हो जाएगा dt। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से dx का मान ज्ञात करिए और x इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x dt। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसे आप i के बराबर मान लीजिए, यानी कि i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप लिखेंगे log x का होल स्क्वायर बट्टे x dx। इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, log x के बराबर आपने t मान लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा अब इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे आप लिखेंगे t, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा, बट्टे में है x, यहाँ पर लिख दीजिए x, इसके बाद इंटू यहाँ पर दिया गया dx। dx बराबर आपने ज्ञात किया है x dt। इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ये x और ये वाला x कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आ गया है इंटीग्रेशन t स्क्वायर और dt। तो अब यहाँ पर जब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये आएगा t स्क्वायर प्लस 1 और बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर x की पावर n वाला फार्मूला यूज होगा और प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 3 बट्टे 3 प्लस c। अब t का मान रख दीजिए, t के बराबर क्या है log x, तो यहाँ पर हो जाएगा log x का होल क्यूब बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे चालू करेंगे।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ध्यान दीजिए, इससे आप लिखेंगे 1 बटे, इसमें से x कॉमन लीजिए, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ पर बच जाएगा log x। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर आप मान लीजिए इसमें कि माना 1 प्लस log x बराबर t। अब इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर dt बटे dx। इस प्रकार से तो अगर यहाँ से आप dx ज्ञात करें तो dx इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x dt। अब ध्यान दीजिए, इससे आप ऐसा लिखिए I बराबर इंटीग्रेशन 1 बटे x 1 प्लस log x और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 प्लस log x, इसके बराबर आपने क्या माना t, तो अब यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे x, इसकी जगह पर आ जाएगा t क्योंकि हमने t माना है, इंटू dx। dx के बराबर आपने ज्ञात किया है x dt। तो अब यहाँ पर ये x और x कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 1/t dt, और 1/t का समाकलन होता है log बेस e मॉड ऑफ t, और प्लस में हो जाएगा c, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं log बेस e, t की जगह पे अब आप मान रख दीजिए, तो t की जगह पे हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस log x और प्लस में हो जाएगा c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ये दिया गया है, तो सबसे पहले तो आप चाहे तो इसे पहले ही मान लीजिए, I बराबर इंटीग्रेशन साइन x इंटू, यहाँ पर दिया गया है साइन, फिर ब्रैकेट में दिया गया है cos x, यहाँ पर हो जाएगा dx, क्योंकि आप इसका समाकलन करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो cos x दिया गया, इससे आप मान लीजिए कि माना cos x बराबर t, इसका आप अवकलन करिए तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x, बराबर में हो जाएगा dt बटे dx। अब अगर यहाँ से आप dx ज्ञात करें तो dx बराबर ये इधर बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस dt बटे साइन x, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा फिर I बराबर इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिए cos x, इसके बराबर आपने t मान लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा t इंटू dx। dx का मान आपने ज्ञात किया है माइनस dt बटे साइन x, इतना, तो यहाँ पर साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये वाला माइनस, इसके बाद हो जाएगा साइन t और dt, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, जब इसका आप यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, साइन का समाकलन होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस कॉस, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पर जब माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कॉस टी और प्लस सी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस, इसके बाद टी का आप मान रख दीजिए, यहाँ पर है कॉस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले आप इसमें 2 से गुणा करिए और 2 से भाग, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 से गुणा व भाग। तो अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू में हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी बटे 2, क्योंकि 2 से गुणा किया गया और 2 से भाग। अब ध्यान दीजिए 2 से गुणा और भाग क्यों किया गया, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसका मतलब इससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन 2a, ए का मतलब आपको ये पूरा जो दिया गया ये आपका ए है, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी, इतना हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 2, इस प्रकार से इतना हो गया। अब आप यहाँ पर मान लीजिए इसमें कि माना 2ax प्लस बी बराबर t। अब अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन आएगा 2, यहाँ पर a x का 1 हो जाएगा, इसके अलावा b का 0 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा dt बटे dx। अब अगर आप यहाँ से dx ज्ञात करते हैं तो ये बट्टे में आएगा, यानी कि dt बटे
2a इतना आ गया। अब यहाँ पर जो दिया गया इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, I बराबर इंटीग्रेशन साइन 2ax प्लस बी बटे 2। अब यहाँ पर लग जाएगा dx। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, आपने इसके बराबर माना है t, तो यहाँ पर आ जाएगा t बटे में हो जाएगा 2 इंटू dx की जगह पे आपको ये लिखना है dt बटे 2a इतना हो गया। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा 4a इंटीग्रेशन में हो जाएगा साइन t dt। अब इसका आप यहाँ पर समाकलन कर दीजिए तो 1/4a साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस t, तो ये हो जाएगा कॉस t और प्लस में हो जाएगा c। यानी कि इससे आप लिखेंगे 1/4a कॉस t की जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए, यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस बी और प्लस में आ जाएगा c। यहाँ पर ये मान माइनस में है तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर जो दिया गया है अंडर रूट के अंदर, इससे आप मान लीजिए कि माना ax प्लस बी बराबर t। इसका जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा a x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा dt बटे dx। इस प्रकार से इतना हुआ। तो अगर आप यहाँ से dx ज्ञात करते हैं तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि dt बट्टे a इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा लिख सकते हैं I बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो जब यहाँ पर इसके अनुसार मान रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ax प्लस बी का मतलब हो जाएगा t के ऊपर क्या लगा है अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इतना हो गया। dx बराबर हो जाएगा dt बटे a यहाँ पर आप बाहर लिख दीजिए आके 1/a। अब यहाँ पर x की पावर n वाला फार्मूला यूज करिए तो t की पावर 1/2 प्लस 1 बटे में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस c, तो ये आएगा 1/a। यहाँ पर t की पावर, यहाँ पर इसका लासा लेके चालू करेंगे तो ये आएगा 3/2। इसी प्रकार से बट्टे में भी आ जाएगा 3/2 प्लस c, ये पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बट्टे में आ जाएगा 3a। इसके अलावा ध्यान दीजिए t की पावर 3/2, t का आप मान रख दीजिए ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी उसी प्रकार से जो रूट के अंदर दिया गया है उससे आप मान लीजिए x प्लस 2 बराबर t। तो अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा कुल मिला के dx बराबर dt, 2 का यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ से x का मान ज्ञात करें तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आपको दिया गया है इससे आप किस प्रकार से लिखेंगे, इससे आप लिखिए I बराबर यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 dx। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x का मान ये वाला आपको रखना है t माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस 2। इसके बाद अंडर रूट x प्लस 2 के बराबर आपने t मान लिया था तो यहाँ पर हो जाएगा t, और dx किसके बराबर है dt के, तो यहाँ पर हो जाएगा t। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इंटीग्रेशन इस रूट t का इसमें गुणा करिए, तो रूट t का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2। तो जब पावर में 1/2 यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी 1 और यहाँ पर कितना 1/2, दोनों के आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। माइनस 2 यहाँ पर डाल दीजिए, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये t की पावर 1/2 इतना हो जाएगा। इसके बाद dt। अब इसका यहाँ पर आपको समाकलन करना है x की पावर n के अनुसार, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 बट्टे में हो जाएगा 3/2 प्लस 1 माइनस 2। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए t की पावर, ध्यान दीजिए जब इससे आप चालू करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 5/2 और बट्टे में भी यहाँ पर आ जाएगा 5/2, तो ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर आ जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए 2। इसके बाद ये हो जाएगा t की पावर 3/2, तो यहाँ पर बट्टे में भी आएगा 3/2 लेकिन 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 2 और बट्टे में आ जाएगा 3 प्लस c, यानी कि इससे आप ऐसा लिखेंगे 2/5। t का आप मान रख दीजिए, t का मान आपको ये वाला रखना है x प्लस 2,
तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस यहाँ पर गुणा कर दीजिए 4। इसके बाद ध्यान दीजिए t की जगह पे हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 बट्टे में हो जाएगा 3 प्लस c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी आपको जो रूट के अंदर दिया गया है उससे आप मान लेंगे कि माना 1 प्लस 2x² बराबर t। इसका आपको अवकलन करना है, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 दूनी 4x बराबर dt बट्टे dx। अगर आप यहाँ से dx ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा dt और ये इधर बट्टे में आ जाएगा 4x। इतना हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन x रूट 1 प्लस 2x² और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन x अंडर रूट ध्यान दीजिए 1 प्लस 2x², इसके बराबर आपने t मान लिया है तो ये हो गया t dx के बराबर हो जाएगा dt बट्टे 4x। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 1/4 इंटीग्रेशन, इससे आप लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt, यानी कि 1/4। यहाँ पर इसका आप जब समाकलन करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे में आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा c, यानी कि 1/4 t की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और बट्टे में भी आ जाएगा 3/2 और इसके बाद प्लस c। यहाँ पर 2 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1 बट्टे में हो जाएगा 3 दूनी 6। t का आप मान रख दीजिए, यानी कि 1 प्लस 2x² की पावर जो है यहाँ पर हो जाएगी 3/2 और प्लस में हो जाएगा c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है इसको आप t के बराबर मान लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा माना x² प्लस x प्लस 1 बराबर t। इसका आप अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा dt बटे dx। अगर आप यहाँ से dx ज्ञात करते हैं तो dx इधर आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा dt बटे 2x प्लस 1। इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो दिया गया है इससे आप मान लीजिए I के बराबर इंटीग्रेशन 4x प्लस 2, इसके बाद अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा dx। इस प्रकार से तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अंडर रूट, इससे आप t के बराबर मान चुके हैं, dx का मान आपने ज्ञात किया है dt बटे 2x प्लस 1। तो यहाँ पर ये जो है इससे कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया 2 इंटीग्रेशन, इससे आप लिखेंगे t की पावर 1/2 dt। अब इसके बाद 2, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ये आएगा t की पावर 3/2 और बट्टे में भी आ जाएगा 3/2 प्लस में हो जाएगा c। अब ये 2 पलट के ऊपर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3। t का आप मान रख दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस में हो जाएगा c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर सबसे पहले आप इसे लिखेंगे 1 बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए x लिखा है, इस x को आप ऐसा लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस में दिया गया रूट x, यानी कि 1 बट्टे इसमें से रूट x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट x, इसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1। इस प्रकार से इतना हो गया। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि रूट x माइनस 1 बराबर t, इतना आप मान लेंगे। तो अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस 1 बराबर t। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये इतना आएगा, यहाँ पर 1/2 रूट x। इस प्रकार से इसका ये अवकलन आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अवकलन आएगा ये माइनस में होगा, इस प्रकार से बराबर यहाँ पर हो जाएगा dt बटे dx। जब आप यहाँ से dx ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि -2 रूट x dt।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दिया गया है इसे आप इस प्रकार लिखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√x, इसके बाद हो जाएगा √x - 1 dx। तो ये हो जाएगा फिर आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√x, इसके बराबर आपने t मान लिया है पहले यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा t। इसके अलावा dx की जगह पे आएगा -2√x dt। तो यहाँ पर जो है √x से √x भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद i बराबर ये हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन 1/t dt। तो -2 इसका आप यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा log mod ऑफ t प्लस c, यानी कि -2 यहाँ पर हो जाएगा log t का आप मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा mod ऑफ √x - 1 और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।